ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 13 से 19 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक आवश्यक बात कहूं कि कंप्लीट कुंडली एनालिसिस की सर्विस जब आप लेते हैं तो उसके साथ एक वीडियो हमने दे रखा है। उस वीडियो को कृपया सुन लिया करें, तो फिर उससे बार बार करेस्पॉन्डेंस नहीं होगा, बार बार ईमेल उत्तर प्रत्युत्तर से आप बचेंगे। उस सर्विस के साथ ही मैंने शुरू में ही एक वीडियो दे दे रखी है, बहुत लंबी नहीं है। उसको सुन करके, क्योंकि आप जब एक बड़ी सर्विस ले रहे हैं और उसके बारे में आप पेमेंट भी करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उस सर्विस के बारे में जानकारी लेकर के फिर आप भेजें, और क्वेश्चंस जो है वो साथ में भेजा करें, ताकि बाद में बार बार जो है वो मंगाने में दिक्कत ना हो। तो ये एक कठिनाई जो है वो आ रही है, जिसको नए दर्शक जब भी ज़्यादा जुड़ते हैं तो ये समस्या उत्पन्न होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, इतनी जल्दबाजी मत किया करिए हर जगह। थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ के समझ के फिर जो है वो किया करिए। चलिए अब सीधे सीधे बात करें इस सप्ताह के राशिफल की। और एक और आवश्यक सूचना दे दूं, धनतेरस की पूजा 18 और 19 को दिन में, और दीपावली जो है वो मुख्य रूप से 20 तारीख को जो है वो मनाई जाएगी। तो लेकिन अनुष्ठान पूजा के लिए 20 का दिन और 21 दोनों ही बेहतर जो है वो माने जाएंगे दिन का समय। तो और 20 की शाम और 21 की दोपहर में, ये समय जो है बड़ा अच्छा है करियर के उत्थान के लिए, धन दान समृद्धि के दृष्टिकोण, माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश के अनुष्ठान इत्यादि के लिए बड़ा ही बेहतर समय है। उस हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ से पूजा अनुष्ठान कराने के लिए साइड में जाकर आप कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हैं। अब सीधी बात की जाए साप्ताहिक राशिफल की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए सप्ताह का पहला जो हिस्सा है वो आपको संपत्ति से लाभ दिलाने का योग बना रहा है। किसी भी प्रकार की संपत्ति से लाभ मिले, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य भाग पारिवारिक जीवन में, घर परिवार में खुशियों का संकेत दे रहा है, और कोई सुखद समाचार, कोई सुख समाचार हो, छोटी मोटी सुखद यात्राएं हो, इसका बेहतर योग बना रहा है। अंतिम भाग मानसिक रूप से थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है, भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है, पुरानी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं और थोड़ा लो फील करेंगे। आत्मबल में कुछ कमी महसूस आपको सप्ताह के अंत में महसूस होगी। इसके साथ साथ कर्ज इत्यादि देने से बचना है। वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता है, अन्यथा उसमें परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। यात्राओं के लिए बहुत उचित समय नहीं है, थोड़ा संभल करके अभी यात्रा करें तो अच्छा रहेगा। आय को लेकर के सामान्य स्थिति दबाव होती रहेगी, लेकिन सप्ताह का पहला और मध्य भाग इसमें पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और थोड़ी बहुत आय को लेकर के बेहतर स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वृषभ वालों। वृषभ वालों के सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो अपने करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च करने का संभावना है। गाड़ी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल के आसार दिखाई दे रहे हैं। मध्य भाग जो है वो करीबी लोगों से मिलने का और उनके साथ समय बिताने का और उनसे सहयोग प्राप्त करने का। अंतिम भाग पारिवारिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है और बाहरी जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। तो व्यक्तिगत सुखों में कमी या उसकी हानि, पारिवारिक जीवन में जो है वो कुछ कठिनाई या उसके कारण भावनात्मक कष्ट, कोई अप्रिय घटना की संभावना, और यह आपके करियर के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है और पारिवारिक जीवन में भी दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह का अंतिम भाग जो थोड़ा सेंसिटिव हो रहा है, उधर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। और विवाह इत्यादि के लिए समय आपके लिए भी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो अभी बातचीत को आगे ना बढ़ाएं। बौद्धिक क्षमता अच्छी केवल है जिसके बल पर आप बहुत सी चीज़ों से निकलने में समर्थ होंगे, बहुत सी चीज़ों को नियंत्रित करने में समर्थ होंगे। संतान का सहयोग और उसके कारण उससे जो है वो सुख प्राप्ति का योग भी आपके लिए बन रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के पहले हिस्से में अपने ऊपर धन खूब खर्च करेंगे। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप लालायित रहेंगे और उसके ऊपर खूब धन भी खर्च करेंगे।
सप्ताह का मध्य भाग अचानक धन लाभ का संयोग बना रहा है, कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति हो, इसके लिए बहुत अच्छा योग है। इसके साथ-साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए भी समय बहुत हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, बातचीत आगे बढ़ेगी। अंतिम भाग में थोड़ा-सा सावधान रहें, भाग्यवश हानि का योग बन रहा है, पराक्रम पुरुषार्थ में कुछ कमी, आत्मबल में कमी और किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिलने का संयोग सप्ताह का अंतिम भाग दर्शा रहा है। अ, इसके साथ-साथ अगर मैं देखूँ तो संतान और शिक्षा के ऊपर भी आपका धन खर्च इस सप्ताह में होना जो है वो दिखाई पड़ रहा है, उसके संकेत सितारे दे रहे हैं। कुल मिलाकर के थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें, आय जो है वो एक से अधिक स्रोत से हो, इसकी अच्छी संभावना आपके लिए बनी हुई है। कर्क वालों की बात कर ली जाए, कर्क वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में यात्रा का योग है और अपने ऊपर धन खर्च करेंगे। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो ऐसा होगा जिसमें आपको परिश्रम का परिणाम यथोचित नहीं मिलेगा, जिससे मन आपका परेशान हो सकता है। मध्य भाग जो है वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, परिश्रम का परिणाम दिलाने वाला, सुखद और छोटी-मोटी कोई यात्रा कराने वाला हो रहा है, जिसके कारण आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। ज़मीन जायदाद से संबंधित जुड़े कामों में आपको कुछ हद तक सफलता मिलेगी। खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन बेचने से उचित लाभ मिले, इसका बेहतर योग इस समय बन रहा है। आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग बहुत सावधान रहने का है। अंतिम भाग में धन हानि का प्रबल योग बन रहा है और छोटे-मोटे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो सप्ताह का पहला हिस्सा और मध्य भाग ठीक है, लेकिन अंतिम भाग संवेदनशील हो रहा है, उसमें आप सावधान होकर के चलें तो अच्छा रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए, विशेष करके प्रेम विवाह के लिए या प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। कोई नए व्यापार का अवसर आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना है, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में निवेश से बचिएगा। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो यात्राओं से लाभ का योग बना रहा है। छोटी-मोटी यात्राएँ हों जिससे आपको लाभ मिले। मध्य भाग में भी सुखद यात्रा का योग आपके लिए बना हुआ है। अंतिम भाग जो है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मन अशांत रहेगा, आत्मबल में कमी महसूस करेंगे, सेहत को लेकर के बहुत प्रोन हो रहा है सप्ताह का अंतिम भाग। किसी ने लिखा था कि आप लगातार बोल रहे हैं लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, तो भगवान करे कि स्वास्थ्य सबका ठीक चले। प्रेडिक्शन कुछ ग्रहों को देखकर बोलते हैं और सिंह और कर्क वालों की क्वेरी इस समय सेहत को लेकर के खूब बढ़ी हुई है, कायदे से। तो क्योंकि ग्रह गोचर ठीक नहीं है, तो जिन लोगों का अच्छा चल रहा है वो भगवान को चलेगा ही। करोड़ों लोग होंगे सिंह लग्न के, तो ज़रूरी नहीं कि करोड़ों लोगों का सेहत खराब हो, लेकिन करोड़ों में से 1 आध लाख लोगों की सेहत ठीक नहीं चल रही, इसमें से कोई संदेह नहीं है। विशेष करके सिंह वालों के लिए गंभीर जो है वो खतरा बना हुआ है कुछ चीज़ों का। तो जिनका सेहत ठीक चल रहा है उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनकी सेहत में कोई समस्या है, थोड़ी बहुत है, वो सचेत रहें, उसको बड़े में परिवर्तित ना होने दें, और जिनको बड़ी समस्या कोई उत्पन्न हो रही है वो निदान में पीछे ना हटें, हर तरह के दवा दुआ दोनों का प्रयोग करें। यही भगवान से उसे प्रार्थना है, और स्वस्थ रहें, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। कार्य व्यापार में थोड़ा संभल कर अभी चलने की ज़रूरत है। नए निवेश से आप बचें। भाग्य का साथ कुछ हद तक रहेगा, बना हुआ रहेगा। बचत इस समय प्रभावित होगी, सेविंग नहीं कर पाएँगे, सेविंग के लिए समय ठीक नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता आपको प्राप्त हुई, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान से भी सुख की अनुभूति होगी, लेकिन संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको देखनी पड़ेगी, ये संभावना है। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है, सावधान रहें। कन्या वालों की बात कर ली जाए, कन्या वालों के लिए आपके परिश्रम का लाभ इस समय खूब मिलेगा। अपने ऊपर धन खर्च करेंगे। सप्ताह का पहला हिस्सा छोटी-मोटी यात्राओं का और सुखद यात्राओं का योग बना रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में भी धन लाभ के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और इसके साथ-साथ संतान से भी सुख प्राप्ति का योग है। वैवाहिक जीवन में ज़रूर थोड़ी बहुत कटुता या कठिनाई या तेज विवाद की संभावना है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो आय के लिए अनुकूल नहीं है, और विशेष करके कहीं दूर यात्रा हो, आय से संबंधित यात्रा हो, सामान्य धर्म से संबंधित, किसी घूमने फिरने से संबंधित, तब तो ठीक, लेकिन करियर से रिलेटेड या आय से संबंधित यात्रा है तो वो कष्टकारी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस दौरान कहीं सुदूर की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। विवाह की से संबंधित बातचीत हो, इसकी प्रबल संभावना इस समय बन रही है। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वाद विवाद से दूर रहिए, अन्यथा बड़ी उलझन उत्पन्न होगी।
तुला वालों की बात करूं तो परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके परिणाम प्राप्त होगा, परिश्रम अधिक है। स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज रहे और अपने सेहत के ऊपर धन खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना है। सप्ताह का पहला हिस्सा कार्य व्यापार से संबंधित भाग्य के लिए अनुकूल है और मध्य भाग में अचानक पद प्रतिष्ठा, कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा, इसका प्रबल योग आपके लिए बना हुआ है। अंतिम भाग जो है वो पिता के लिए कष्टकारी है, आपकी अपने सोच के लिए कष्टकारी है, मानसिक अशांति और भावनात्मक कष्ट मिले इसकी संभावना बन रही है। आय भी कुछ हद तक प्रभावित सप्ताह के अंतिम भाग में होगी, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बड़ा सही समय है, लेकिन निर्णय शक्ति कमजोर है, तो थोड़ा भावनाओं में बह करके नहीं, अगर सोच समझ कर अगर आप निर्णय लें और थोड़ा सा सहायता लें किसी और की भी, अपने से बड़े, अपने से सुलझे हुए लोगों की, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा और बेहतर पड़ेगा। तो विवाह के लिए एक अच्छा योग इस समय आपके लिए बन रहा है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए भी शुभ समय है, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक वालों की बात किया जाए तो सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो भाग्यवश कुछ हानि दे दे, तो सप्ताह के पहले भाग में भाग्यवश निवेश करने से बचिए। मध्य भाग निवेश के लिए अच्छा है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, धन सम्मान की प्राप्ति होगी, रुके हुए कामों में वृद्धि होगी। लेकिन पुनः अंतिम भाग जो है वो कष्टकारी है, हानि उत्पन्न करने वाला है, माता और पिता दोनों के लिए कष्ट का योग बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अधिक सावधान और केयर करने की ज़रूरत है। अपने घर परिवार में थोड़ा समय दीजिए। यात्राओं से जो है वो कष्ट मिले और यात्राओं में धन खर्च हो, परिश्रम अधिक करें तब जाके परिणाम मिले। तो कुल मिलाकर के सोच भी थोड़ी नकारात्मक हो रही है अगर देखा जाए तो। जीवन साथी का बस एक अच्छी बात है कि अगर जीवन साथी या जीवन संगी है तो उनका सहयोग मिलेगा और मिलकर काम करने से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा सा संवेदनशील सप्ताह दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है ये बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। जीवन साथी के या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या सप्ताह के पहले हिस्से में परेशान करेगी। मध्य भाग में आपके अपने स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है, करीबी लोगों से छले जाने की अनुभूति होगी, अनावश्यक के वाद विवाद से थोड़ा दूर रहें, पारिवारिक जीवन में थोड़ा कष्ट मिले इसकी संभावना है। अंतिम भाग पिता और माता दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उधर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता आपको होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है, कार्य व्यापार से संबंधित बेहतर निर्णय इस समय लेंगे और उसमें आप सफल होंगे। जीवन साथी या जीवन संगिनी का खूब सहयोग आपके कार्य व्यापार में प्राप्त होगा। संतान से सुख प्राप्ति का भी अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए शुभता अधिक है, अशुभता उतनी अधिक नहीं है। मकर वालों की बात किया जाए तो सप्ताह के पहले हिस्से में वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी और खुद के और जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य से संबंधित धन खर्च हो, इसकी संभावना सप्ताह का पहला हिस्सा बना रहा है। मध्य भाग थोड़ा सा संतुलित रहेगा, लेकिन अंतिम भाग में फिर वही समस्याएं जो है वो उत्पन्न होंगी। तो अगर मैं देखूं तो मध्य भाग थोड़ा शुभता लिया हुआ है, इसमें कहीं कार्य व्यापार में धन खर्च करना हो तो मध्य भाग का प्रयोग करें, इसमें कहीं निवेश करना हो तो मध्य भाग का प्रयोग करें। आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, थोड़ी क्रोध की अधिकता रहेगी, इस पर आप जो है वो नियंत्रण रखें तो अच्छा है। पहले भाग और अंतिम भाग में किसी भी प्रकार के निवेश से बचें। निवेश का मतलब एक होता है कि हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, छोटे मोटे खर्चे तो रोज के हैं, सबके हैं, तो उसको उसको नहीं देखना है। लेकिन हम कोई बड़ा यू टर्न लेने वाला जो डिसीजन अगर लेने वाले हो तो अब पहला भाग और अंतिम भाग दोनों ठीक नहीं है, उसमें आपको बचने की सलाह दी जाती है। करीबी लोगों से तेज टकराहट का योग बना हुआ है, फिर भी बहुत से मामलों में भाग्य का साथ है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो इसकी संभावना है, कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार हो इसके लिए भी। तो करियर के लिए कुल मिलाकर के चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको उन पर वर्कलोड बढ़ेगा और जो नौकरी जो नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने की भी संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर के करियर के दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात कर ली जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और उस पर धन खर्च भी होगा। मध्य भाग में कोई बड़ा तगड़ा शत्रु टकरा सकता है, विशेष करके पुरुष जातकों को महिलाओं से शत्रुता करने से वैसे ही बचना चाहिए भाई, परम शक्ति है महिलाएं, तो वाद विवाद से दूर रहें। लेकिन कार्यस्थल पर कई बार हम लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, निगेटिव थॉट परेशान करता है आपको,
तो ऐसे में वाद विवाद से बचें, दूर रहें, हमेशा रहना चाहिए। थोड़ा सा ये सप्ताह सेंसिटिव हो रहा है तो अधिक सावधानी बरतें। अंतिम भाग में भी धन खर्च और वाद विवाद में धन खर्च, अशांति, व्यापार में समस्या, इस तरह की चीजें उत्पन्न हो रही है और स्वास्थ्य की भी समस्या। तो कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो अ, आय तो स्थिर रहेगी, इनकम थोड़ी बहुत बढ़ेगी भी, लेकिन व्यय की अधिकता है, भाग्य का साथ नहीं है, वाद विवाद, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य, ये सब थोड़े से प्रतिकूलता की ओर जा रहे हैं, तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। थोड़ा सा सप्ताह यह संवेदनशील हो रहा है, इस पर आपको बस यही है कि आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा है, भयभीत नहीं होंगे किसी से, और हर चीज को जो है वो बहुत प्रभावशाली ढंग से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब जब नकारात्मक सोच से आप बचें, मन की बेचैनी से बचें, क्रोध से बचें, आरोप प्रत्यारोप से बचें, अनावश्यक के कुतर्क से बचें, तब जाकर के चीज़ों को आप बेहतर कर पाएँगे। अब मीन लग्न की बात कर लेते हैं। मीन वालों के लिए तो भाई पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सप्ताह के पहला और मध्य भाग उसके लिए बड़ा अनुकूल है। संतान से सुख प्राप्ति की प्रबल संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, लेकिन बचत करने में फिर भी बहुत हद तक समर्थ रहेंगे। नए निवेश से बचना है, निवेश जो है वो थोड़े बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है, शत्रुओं से धन लाभ का योग आपके लिए बन रहा है, और नए समीकरण जो है व्यापार को लेकर के बनेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट हो सकते हैं। यात्राओं में कष्ट और भटकाव का योग है, तो कहीं सुदूर की यात्रा अगर हो स्थायी रहने के लिए तो उसमें आप बचें। ऐसी छोटी मोटी यात्राएं तो होती रहती है, उसको आप करते रहें। नियमित यात्राएं जो है कार्य क्षेत्र पर थोड़ा नकारात्मक प्रभावों से बचें, और अपने सब ऑर्डिनेट्स को प्रसन्न करके आपको रखना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ जाएंगे। तो ऐसे तो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन वाद विवाद आपको लंबा परेशान कर सकता है, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग चोट चपेट या सर्जरी के प्रभाव में कुछ लोगों का आ सकता है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम